बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रेड 9 बायोलॉजी। Assalamualaikum dear students, congratulations on being promoted to the next class. This year we will explore many interesting topics in biology. In this video lesson we will discuss about next chapter number 6 biomolecule. प्रीवियस क्लास में आपने 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी परसेंटेज बता दूं। टोटल मार्क्स का जो पेपर बोर्ड में आता है इसमें से 10% आता है। एक ऑब्जेक्टिव होता है जो 1 मार्क की इक्वल होता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो 4 मार्क्स की इक्वल होते हैं, एक 1 लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स की इक्वल है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स, डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, डेफिनेशन ऑफ मोलेकुलर बायोलॉजी, बायोफंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स अलॉन्ग विद देयर लोकेशन एंड रिसोर्सेज, और इसके साथ साथ हम डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को भी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, यहाँ पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। स्टेटमेंट क्वेश्चन की क्या होगी? डिफाइन बायोकेमिस्ट्री विद एग्जाम्पल। Biochemistry is the study of biochemical reaction that occur within living organism, for example photosynthesis and cellular respiration. बायोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन किन के अंदर होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स, एनिमल्स एसेट्रा। और इसमें एग्जांपल क्या आती है? फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो सेल के अंदर होती है, और इसके अंदर जो फूड बनेगा वो रेस्पिरेशन के अंदर ब्रेक डाउन होगा। अब आपको मैं केमिकल इक्वेशन के थ्रू बताती हूँ। आपको ये केमिकल इक्वेशन नज़र आ रही है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस को रिवर्स प्रोसेस कहा जाता है रेस्पिरेशन को, और रेस्पिरेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, तो हमारे पास क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ये प्लांट ग्लूकोज जो बनाते हैं वो एज अ फूड के तौर पे यूटिलाइज करते हैं। प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है जो एनिमल जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। अब यही जो प्रोडक्ट हमारे पास बना वो रेस्पिरेशन के अंदर ब्रेक डाउन होता है, तो हमारे पास क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस वजह से रेस्पिरेशन को कहा जाता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस को कहा जाता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये था आपका एक पहला शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन या व्हाट डू यू नो अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, गिव एग्जांपल। ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ एग्जांपल, टाइप, फंक्शन राइट करना नेसेसरी है। Molecular biology is the study of structure and function of the biomolecule. Molecular biology एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, किसके? बायोमॉलिक्यूल। वो बायोमॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इसी तरह प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एसेट्रा। नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल, गिव एग्जांपल। The molecules produced by organism are called biomolecules or biological molecules. अंडरलाइन कर दें biomolecules और biological molecules को ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि दोनों नेम है तो दोनों नेम में से कोई एक नाम पूछा जा सकता है। अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो बायो एलिमेंट कहलाते हैं, जो लिविंग स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। अब वो बायो एलिमेंट्स कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और वो कम्बिनेशन थ्रू बॉन्डिंग होती है, और जब वो कंबाइन होते हैं बॉन्डिंग के थ्रू तो क्या बनाते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, अभी मैंने आपको इक्वेशन में एग्जांपल दी थी। ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो तीनों मिलके क्या बनाया? ये कार्बोहाइड्रेट। तो ये हम इसे क्या कहेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। लिपिड्स इसी तरह, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड
और न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स आती हैं, डीएनए एंड आरएनए। अंडरलाइन कर दें ऑब्जेक्टिव के लिए। न्यूक्लिक एसिड की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। Thank you class. Stay tuned with us for next video lesson.